अगर साल 2025 में आपको अपना ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो करना है, आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन सेलिंग करके या ऑनलाइन बिजनेस अच्छा बना करके अच्छे पैसे कमा पाएं, पैसे अर्न कर पाएं, तो 2025 में कुछ आपको अलग से काम करना पड़ेगा, कुछ तरीकों को अपनाना पड़ेगा जिससे आपका ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो हो सकता है। भले ही आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हो, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के सेल कर रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब आपको समझना पड़ेगा और अगर आप इसको करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलने वाला है और आपको अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने में बहुत मदद मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि Amazon और फ्लिपकार्ट जितने भी सेलर्स इन दोनों प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनमें से 90% ऐसे लोग हैं जो कभी अपना ब्रांड ग्रो ही नहीं कर पाए, क्योंकि ये दोनों ही मार्केट प्लेस अभी तक आप खुद भी समझ चुके होंगे कि ये नॉर्मल इंडिपेंडेंट ब्रांड को ग्रो होने ही नहीं देते हैं। ये उनके डेटा का यूज करके अपने एफिलिएटेड ब्रांड को देते हैं और वही प्रोडक्ट वहां से सेल कराते हैं, जैसा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा है। तो डेफिनेटली एक बात तो कंफर्म है कि Amazon और फ्लिपकार्ट के भरोसे आप कभी बैठ नहीं सकते कि आपका ब्रांड वो ग्रो करा देंगे। वो तभी पॉसिबल है जब आप इनके जो एफिलिएटेड सेलर्स हैं उनके थ्रू टाई अप बना लें और अपना ब्रांड या अपना प्रोडक्ट उनको दे दें Amazon या फ्लिपकार्ट पे बेचने के लिए, जो कि जल्दी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ये खुद ही बनाने लग रहे हैं, वो किसी से ले नहीं रहे हैं। या यूं कहूं कि बहुत कम ही ऐसे ब्रांड हैं जिनको अब ये अलाउ करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट इनको दे दीजिए और ये Amazon या फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेलिंग करेंगे उन प्रोडक्ट्स की। तो जाहिर सी बात है कुछ दूसरा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, कुछ और काम करना पड़ेगा जिससे आपका ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो कर पाए। तो अब इंडिया में अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस का बूम देखना है, जो कि अभी आना बाकी है, एक्सपर्ट का कहना है कि साल 2035 तक इंडिया में ई कॉमर्स अपने पीक पे होगा। तो अगर आपको उस पीक का फायदा उठाना है तो कुछ जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली 4 ऐसे पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट्स को 4 पॉइंट्स को अब आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा तो आपको एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात, कस्टमाइज पैकेजिंग। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या आप ऑनलाइन सेलिंग करने का मन बना रहे हैं, आज की डेट में कस्टमाइज पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। आज का जो युवा जनरेशन है वो पैकेजिंग को देख के अट्रैक्ट हो जाता है और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो चीज कही गई है वो बिल्कुल सही है कि अगर आपका कस्टमाइज पैकेजिंग, जो भी आप आइटम कस्टमर को भेज रहे हैं वो अट्रैक्टिव है, आपने प्रॉपर ब्रांडिंग करके रखी है, तो एक तो कस्टमर भी अट्रैक्ट होता है, दूसरा जब कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो रिटर्न रिफंड रेट कम हो जाता है, और तीसरा आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड अवेयरनेस है, वो तेजी से बढ़ती है, क्योंकि कस्टमर को आपका ब्रांड कई बार याद रह जाता है उन पैकेजिंग को देख करके, अगर वो अट्रैक्ट हुआ है तो। और इसमें यह भी है कि अगर आप कस्टमाइज पैकेजिंग कराते हैं तो कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट जाता है तो उसमें डैमेज होने के भी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब आप पैकेजिंग अपनी खुद की कराएंगे तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से अपनी पैकेजिंग कराते हैं और उसके साथ ही साथ आप कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट करके या पैकेजिंग में अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं और आप अपनी कस्टमाइज पैकेजिंग अपने कंपनी के लोगों के साथ सारी चीजें लिखवा सकते हैं, जिससे कस्टमर खुद भी आपको कॉल कर सकता है, ईमेल कर सकता है और आपसे बल्क ऑर्डर या आपसे क्वेरी कर सकता है। तो कस्टमाइज पैकेजिंग बहुत मस्ट है, क्योंकि आज की डेट में इसके बिना ब्रांड वैल्यू बढ़ पाना या ब्रांड अवेयरनेस बढ़ पाना वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि Amazon, फ्लिपकार्ट के भरोसे तो आप बैठेंगे नहीं। अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपका ब्रांड खुद में ग्रो हो, लोग जाने आपके ब्रांड के बारे में, और ऑब्वियसली वो तभी पॉसिबल है जब आप एक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, अपना ब्रांड कस्टमाइज पैकेजिंग करें, तो ये पॉसिबल है। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, ओन वेबसाइट या ओन ऑनलाइन प्रेजेंस। Amazon और फ्लिपकार्ट ये कभी आपको प्रमोट नहीं करेंगे कि आपका ब्रांड ग्रो हो जाए, तो डेफिनेटली कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे आप खुद में अपनी ब्रांड अवेयरनेस फैला पाए, क्योंकि Amazon, फ्लिपकार्ट ना तो आपको कस्टमर का डेटा देते हैं, ना ही उनका परचेजिंग बिहेवियर बताते हैं और ना ही उनकी पूरी डिटेल देते हैं कि वो
उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनकी चॉइस क्या है, कुछ भी नहीं मिलता आपको। सब कुछ हाइड करके रखा जाता है, बट उनको बैकएंड में सब दिखाई देता है। तो अगर आपको अपना ब्रांड बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको अपना एक स्टोर फ्रंट या खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी पड़ेगी और उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करना पड़ेगा, या खुद की वेबसाइट बना करके सोशल मीडिया पे आप सेलिंग कर सकते हैं, या आजकल तो डायरेक्ट सोशल मीडिया पे ऑनलाइन सेलिंग होती है। आपको जरूर करना पड़ेगा, अदरवाइज जब तक आपकी खुद की वेबसाइट नहीं होगी तो कुल मिलाकर के आपका जो ब्रांड है वो इंडिया में अपनी पहुंच बना ही नहीं पाएगा, रीच बना ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक ब्रांड नहीं होगा तब तक गूगल पे आपका ब्रांड पॉपअप नहीं होगा, लोग ब्रांड सर्च करेंगे तो दिखाया नहीं जाएगा। और अमेजोन, फ्लिपकार्ट तो ये आपको प्रमोट करने से रहे, तो डेफिनेटली आपके पास अपना एक ब्रांड होना चाहिए और आपके पास खुद की वेबसाइट होनी चाहिए जिसका ऐड चला चला के सोशल मीडिया पे उसको आप प्रमोट कर पाए। इससे होगा क्या कि एक तो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आपको ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, दूसरा चूंकि आपकी खुद की वेबसाइट है तो लोगों के बीच ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, गूगल पे आपकी वेबसाइट रैंक होगी और ज्यादा लोग उसको देख पाएंगे। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, सोशल मीडिया एड्स। आपने देखा होगा कंपनी चाहे जितनी बड़ी हो, ब्रांड चाहे जितना बड़ा हो, उसके ऐड आपको टीवी पे, सोशल मीडिया पे हर जगह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि अगर आपका ब्रांड बार बार कहीं दिखता है तो लोगों को धीरे धीरे वो ब्रांड याद होने लगता है या लोगों के दिमाग में रहता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप स्टार्टअप हैं, अभी आपके पास पैसे कम हैं, तो थोड़े बहुत पैसे आपको सोशल मीडिया ऐड पे तो लगाने ही पड़ेंगे। और अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो डेफिनेटली आप एड्स लगाएं, एड्स बनाएं और उसमें अपनी वेबसाइट को टैग करके वो सारा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ले आएं और उनको प्रोडक्ट्स को बेचें, शिप करें या उनकी क्वेरी लें, बल्क ऑर्डर करें। क्योंकि अगर एक बार आपका ब्रांड चल गया, लोग आपके ब्रांड को जानने लगे, तो कई बार गिफ्टिंग के ऑर्डर्स, बल्क ऑर्डर्स आपको डायरेक्ट मिलेंगे। क्योंकि आजकल जितने अच्छे कस्टमर हैं उन सबको मालूम है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट एक हैवी कमीशन सेलर से चार्ज कर रहा है, तो वो कम प्राइस में प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, जिससे आप उनको प्रोडक्ट को शिप कर पाओ। उसमें आपका वेबसाइट एक बड़ा रोल निभाएगा। तो वेबसाइट होना जरूरी है। वेबसाइट नहीं है तो आप कहीं स्टोर फ्रंट अपना ऑनलाइन बना के रखिए, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ अपना होना चाहिए जिससे आप एक अलग आइडेंटिटी अपनी बना पाएं। तो इसीलिए सोशल मीडिया पे आपको थोड़ा बहुत जितना आपका बजट है जो आप ऐड में खर्च कर सकते हैं वो चलाना चाहिए। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे ऐड चलाते हैं, उतना पैसा अगर आप सोशल मीडिया पे ऐड चला लें, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है। क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे तो उसी डोमेन पे सारे लोग ऐड चला रहे हैं, इसीलिए वहां पे बहुत ज़्यादा आपका कन्वर्जन नहीं होता है, एक कॉस्ट हाई हो जाता है, क्योंकि वहां पे बिडिंग भी बहुत हाई हो जाती है। बट सोशल मीडिया पे अगर आपको ऐड चलाना आता है, ऑलरेडी मैंने वीडियोज बना के रखी हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप कम पैसे में ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वैल्यू फॉर मनी। आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कस्टमर को ये फील नहीं आना चाहिए कि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि आपने प्रोडक्ट बहुत ओवर प्राइस करके रखा है। कस्टमर को ये फील आना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है और उसने एक अच्छी डील को क्रैक किया है। वो प्रोडक्ट जो उसको डिलीवर हुआ है वो बिल्कुल उस प्राइस में जस्टिफाइड है, तो वो आपसे खुश भी रहेगा, आपके ब्रांड को 2-4 लोगों को और बताएगा और फिर वो रिटर्न परचेजिंग भी कर सकता है और आपका रिटर्न या रिफंड रेट भी कम हो जाए, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो रिटर्न करने वाला नहीं है। इसीलिए आपको जो भी आप आइटम्स कस्टमर को भेज रहे हैं या ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे ऐड चला रहे हैं, आप देख लें कि वो वैल्यू फॉर मनी हो। कस्टमर को हमेशा यह लगना चाहिए कि हाँ, इस प्राइस में तो ये प्रोडक्ट बहुत बेहतर है। अगर आप ऐसी फील दे पा रहे हैं, डेफिनेटली आप चलेंगे। आप इवन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में भी चल सकते हैं, क्योंकि आजकल इंडिया में अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो करना है तो आपको पहले तो अपनी खुद की एक प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे ऐड चलाने पड़ेंगे, उसके साथ में आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ONDC जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को लाइव करना पड़ेगा, जिससे थोड़ी बहुत क्वेरी आपको वहां से भी मिल पाए या थोड़े बहुत ऑर्डर्स आपको वहां से भी मिल पाए। और जब ये सारे चलेंगे तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर आएंगे, धीरे धीरे आपका ब्रांड ग्रो होगा और जितनी आप मेहनत करेंगे अपने ब्रांड को जस्टिफाई कराने में या ब्रांड की एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने में, उतना आपको मदद मिलेगी। इसीलिए आप हर जगह पे सेल करिए, जितने प्लेटफॉर्म है
हर जगह अपनी प्रेजेंस को बना के रखिए, जिससे हर जगह की क्वेरी आप हैंडल कर पाएं और आप अपने रिटर्निंग कस्टमर्स को बढ़ा पाएं। जब आपके रिटर्निंग कस्टमर्स बढ़ने लगेंगे तो आपकी सेल्स वैसे भी इंक्रीज करने वाली हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपको अपना ई कॉमर्स बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।